दोस्तों, आज है 9 मई, गुरुवार का दिन, बृहस्पति देवता का दिन, श्रीमन नारायण प्रभु जी का दिन। माधव महात्म वैशाख मास का जो है 16वां दिन है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैंने पूजा की तैयारी पूर्ण कर ली है। गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आह्वान कर लिया है। उसके बाद धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर मैं आ गई। अब मेरी पूजा की थाल है तैयार। अब मैं जो है श्रीमन नारायण प्रभु जी, गुरु बृहस्पति देवता, महालक्ष्मी स्वरूपा तुलसा महारानी का मैं पूजन करने के लिए चल रही हूँ। गुरु बृहस्पति देव की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पूजा की थाल में मेरी जो है चने की दाल है, गुड़ है और मुनक्का है और चने का बना लड्डू है, हल्दी है, पीला अष्टगंध है और पीले लाल फूल हैं और सरयू माता का जल मिला हुआ शुद्ध जल है, दीपक है आरती के लिए और सींचने के लिए दही और दूध है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये पूजा की थाल में होनी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। चल रही हूँ श्रीमन नारायण प्रभु केला स्वरूप के पास। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैं पूजा की थाल लेके आई गुरु बृहस्पति स्वरूप केला जी के पास, श्रीमन नारायण स्वरूप केला जी के माँ तुलसा महारानी के पास। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। दही हो दूध से सूची। जय 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। बिना तुलसा दल के भोग शिवाय तुलसा दल अर्पण। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। हल्दी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। जय जय माता रानी की जय जय। जय जय माँ तुलसा महारानी, 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 जय जय माँ तुलसा महारानी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि। जय जय गुरु बृहस्पति देवता की जय, गुरु बृहस्पति देवता की जय, गुरु बृहस्पति देवता की जय, गुरु बृहस्पति देवता की जय। श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, गुरु बृहस्पति देव की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय। नारायण हरि हरि, नारायण हरि, नारायण हरि हरि। मेरी पूजा की थाल चलूँगा लेके अपने घर के मंदिर में। केला स्वरूप गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु की पूजा कर
तुलसा महारानी की पूजा कर घर के मंदिर में अपने पंचदेव श्री गणेश जी, भोले भंडारी जी, माता रानी जी, श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु प्रभु जी का मैंने और महावीर हनुमान राम दरबार जी का मैंने लाल पीले फूलों से किया श्रृंगार, लाल पीले सिंदूरी फूलों से किया श्रृंगार, अष्टगंध से किया श्रृंगार, भोग अर्पण कर जल अर्पण कर मैंने पूजन किया। श्रीमन नारायण प्रभु का मैंने विशेष श्रृंगार किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चल रही हूँ मैं माधव वैशाख महात्म मास का पाठ करने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि, नारायण नारायण हरि हरि। श्री गुरुदेव बृहस्पति स्वरूप केला जी, श्रीमन नारायण प्रभु स्वरूप केला जी, तुलसा महारानी जी का पूजन करके घर के मंदिर में मैंने अपने पंचदेवों का श्रृंगार कर भोग लगाकर जल अर्पण के बाद चल रही हूँ माधव महात्म मास वैशाख मास का पाठ करने के लिए। आज के पाठ में हम जो है वैशाख महात्म के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद का उपसंहार का पाठ करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि, आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों की फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे, न धन की ओर, धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामिनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषय में रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। श्रीमन नारायण नारायण। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहा। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से तुम मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बिना गुरु ज्ञान अधूरा। गुरु ही समझाने का कार्य करते हैं, गुरु ही शिक्षा देते हैं। इस कथा से यही है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर सभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि। अबलाओं की संगति में पढ़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे बड़ा, महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यहीं नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग की कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढेले और काट के समान पृथ्वी पर फेंके, उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। जब सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है, ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराए हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवस्था पूर्वक जाना ही होता है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पत्थर पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान है, न खोने के योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च और न ही राह बताने वाला कोई गुरु ही है।
यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। अतः अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ काम भी यदि धर्म में से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजयी रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रीय राजा ही प्रजा को अपने बस में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घकालिक ठहरती हैं। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि जी। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसनों को कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंसे जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जागते और सोते समय जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता है, वह जीते भी मरे हुए के तुल्य है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा लें। पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, विद्वान पुरुष को उचित यही है कि वह विषय में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करने चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वालों को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाले महान शत्रु हैं। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इस निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, यह कितने विशोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तो अपने हित साधन में लगो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात है करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताते हुए उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के लिए वे घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो, श्री हरि विष्णु की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है
और मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि। राजा ने कहा, सौभाग्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र में से नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। विप्रवर सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पाप को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितनी खेद की बात है। मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्मकल्याण का कार्य नहीं किया। अहो मेरे मन का कैसा मोह, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिसे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषता आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी राजा के पूछने पर बोल रहे हैं, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हितकारी बात कृपा पूर्वक बिना पूछे ही बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण प्रभु जी का पूजन किया, नैवेद्य भोग लगाया। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। गुरु की महिमा अपार है, गुरु की लीला अपार है, गुरु की महिमा अपरंपार। हमने जो राजा महिरथ और उनके गुरु कश्यप की कथा सुनाई, इस कथा में भी गुरु की महिमा अपार है। गुरु ही ज्ञान देने वाला है, गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। क्योंकि राजा महिरथ जो है हमेशा जो वैश्यागमन करता था, स्त्रियों के भी वश में रहता था, वह हमेशा चंचल स्वभाव से काम करता था, क्रीड़ा करता था। गुरु कश्यप जैसे महान गुरु ने महिरथ राजा को यह बोध कराया कि आपकी जो है उम्र बीती जा रही है, यही समय आप धर्म कार्य में लग जाइए और प्रजा उसी की इज्जत करती है जो धर्म कार्य में परोपकारी होता है, धर्म कार्य में लगा रहता है। देखिए, इस कथा से भी गुरु की ही महिमा अपार है। गुरु ही ज्ञान देने वाला है, बिना गुरु ज्ञान अधूरा है। क्योंकि राजा महिरथ जो है उस दिशा भटक गया था, हमेशा चंचल भाव से जो है काम वासना में लगा रहता था। राजा महिरथ को गुरु कश्यप ने ज्ञान दिया, जिससे वह ज्ञान का भंडार ग्रहण किए और धर्म कार्य में लग गए और वैशाख मास का स्नान कर पुण्य फल को प्राप्त किया। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। आज की कथा में यही था, गुरु बिना ज्ञान अधूरा। गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही मार्गदर्शक है। कोई पद से भटकता है यदि, तो गुरु ही है जो संभाल लेता है। गुरु और माँ बाप ये जो है गुरु का ही कार्य करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। आपकी महिमा अपार है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा, गुरु सबका होना चाहिए।
बालक से लेकर बड़ों का भी गुरु होता है, गुरु मंत्र लेना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। जब राजा महिरथ सुधर गए गुरु के वचनों से, कश्यप गुरु के वचनों से कि आपकी ज़िंदगी बीती जा रही है, आप जो है दिशा भटक गए हैं, जिससे महिरथ राजा को ज्ञान हो जाता है और धर्म कार्य में लग जाते हैं, राज कार्य में, राज की प्रजा की भलाई के कार्यों में लग जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि। चल रही हूँ मैं आरती करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। लीला अद्भुत न्यारी न्यारी हरि हरि ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी हरि हरि ओम हरि हरि। हरि हरि ओम हरि हरि। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, तुम्हारा हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम भगवते वासुदेवाय नमः। चल रही हूँ आरती करने। आरती श्री गणेश जी से शुरुआत कर। श्री मन नारायण श्री हरि विष्णु स्वरूप जगदीश स्वरूप की आरती करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण हे प्रभु, श्रीमन नारायण नारायण हरि। सबसे बड़े श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में, लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, सूर्या शरण आए सफल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश भोले भंडारी बाबा विश्वनाथ की जय माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण जय जय प्रभु जी की जय। श्री जगदीश प्रभु जी की आरती। श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु जी की आरती। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण प्रभु जी की कही है जगदीश रूप में आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, स्वामी जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, सुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मेरे। ओम जय जगदीश हरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, विषय विकार मिटाओ पाप रो देवा। ओम जय जगदीश हरे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। गुरु की महिमा अपार है, गुरु की लीला अपार, बिना गुरु की ज्ञान अधूरा है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज गुरु बृहस्पतिवार का दिन है, गुरु देव का दिन है, बृहस्पति देव जी का दिन है। मैंने वैशाख मास में ही वो गुरु की कथा कह दी, जिसमें गुरु जो है कश्यप जो है अपने राजा महिरथ को उपदेश दे रहे हैं जब वो मार्ग से भटक जाते हैं। तो मेरी जो है गुरु की कथा भी पूर्ण हुई। अब मैं चल रही हूँ बृहस्पति देव की जो मेन आरती है वो आरती करने के लिए। जय जय गुरु बृहस्पति देव की जय हो, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। आरती गुरुदेव जी की, बृहस्पति देव जी की। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामित निज निर्मल, तुम पातक हरता, तुम पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामित निज निर्मल, तुम पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु आकर, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानन आनन कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मा नहीं पढ़ता कृष्णासाय गोविंदाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मा नहीं पढ़ता कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे राधे राधे। आरती श्री जगदीश विष्णु जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशय मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे,
माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्ति बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। जय जय श्री गुरु जय श्री। पूजा में प्रारंभ से यह आसन को समेटते हैं, वो तो क्षमा करना पड़ेगा। जय क्षमा। आज के मैंने पूजा की पूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं,
मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान